खुदा के वास्ते इस जवानी को बर्बाद करना छोड़ दो, कट्टू पे बैठना छोड़ दो, मोबाइल में अपना वक्त गुजारना छोड़ दो। तुमने अपने जिस्म की सलाहियत के लिए, अच्छा बनाने के लिए 3-3 घंटे फिटनेस सेंटर पे अपना पसीना बहाया, सिर्फ अपने जिस्म के लिए। क्या मेरे कंधे मोटे हो जाएं, मेरे कदम मोटे हो जाएं, मेरा सीना मोटा हो जाए, है ना, लोग मेरे जिस्म को देख के कहें कि बड़ा अच्छा जिस्म है। लेकिन तुमने अपने जिस्म के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन बताओ क्या तुमने कभी अपनी रूह के लिए काम किया है कि मेरी रूह अच्छी हो जाए, है ना, मेरी रूह अच्छी हो जाए, मेरा दिल अच्छा हो जाए। अल्लाह की कसम, ये जिस्म तो वो है कि कब्र के अंदर जब दबा करके भाई चला आता है, माँ चली आती है, या रिश्तेदार चले आते हैं कब्र के अंदर दबा के, तो 3-4-5 दिन में वो कीड़े आकर के कभी आंखों को नोचते हैं, कभी पेट को नोचते हैं। जिस पेट में हराम भरा है, हलाल भी तूने खाया है, दूसरों के खून चूस चूस के तूने अपनी जिंदगी को गुजारा, मटकों के काम किए, गोसी के काम किए, है ना। और अब आलम यह है कि मिल्लत के नौजवानों पूरी दुनिया को गुमराह करने में लगे हुए हो। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी को कुछ बामकसद बनाओ ज़िंदगी को, है ना। आप जानते नहीं हैं कि कब्र के अंदर 2-3 दिन के बाद ही कीड़े आप पे ऐसा हमला करते हैं, या मच्छर अगर दुनिया में बैठ जाता ना तो हाथ से मच्छर को मारते हो, है ना, मच्छर का खून निकला, चेहरे पे मक्खी बैठ गई, आप उठाते हो और मक्खी को अपने चेहरे पे बैठने तक नहीं देते। साहिब, कब्र में तुम्हारा हाथ नहीं हिलेगा, सांप तुम्हारे ऊपर है, कब्र में तुम्हारा पैर नहीं हिलेगा, बिच्छू तुम्हारी नाक के ऊपर बैठा है। मिल्लत के नौजवानों, कीड़े तुम्हारे कानों के अंदर हैं, नाक के सुराखों में बड़े हैं, कोई तुम्हारे पेट को खा रहा है, कोई तुम्हारे टांगों के गोश्त को कोई नोच के चला जा रहा है। साहिब, तुम ये समझते हो कि ताकतवर बन जाओगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे, आलिम बन जाओगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे। मिल्लत के नौजवानों, जुब्बे कुब्बे पहन के तुम घूमोगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे। नहीं, बचना किसी को नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर नेकी करोगे तब भी अल्लाह के यहाँ देखोगे, और जर्रा बराबर गुनाह करोगे तब भी अल्लाह के यहाँ देखोगे। अगर तुमने किसी की दुकान से, मिल्लत के नौजवानों, एक इंजीर उठा के खा लिया है बगैर उसकी इजाजत के, बदला उसका भी तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुमने किसी मजबूर की जमीन को छीना है, तुम्हें उसका भी बदला देना पड़ेगा। अगर तुमने नबी की शान में गुस्ताखी की है, उसकी भी सजा तुमको मिलेगी। अगर तुमने नबी के कौनैन के सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी की है, सजा उसकी भी मिलेगी। मौला अली की शान में गुस्ताखी की है, सजा उसकी भी मिलेगी। मिल्लत के नौजवानों, अगर सरकार उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी की है, सजा उसकी भी मिलेगी। सरकार मौला अली की शान में गुस्ताखी की है, सजा उसकी भी मिलेगी। और आगे बढ़ते चले जाओ, ये सब नबी के सहाबी है। कभी किसी सहाबी को बुरा मत कहना, कभी किसी वली को बुरा मत कहना। और अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने इस दुनिया पर बहुत देखा है, ये दावनगिरा की सरजमीन है। मिल्लत के नौजवानों, यहाँ महल्ले महल्ले में फितने होते हैं, महल्ले में मसलकों के सौदे होते हैं, लेकिन हमने इस शहर की सरजमीन पे भी देखा है, कोई मिल्लत के नौजवानों सिद्दीक अकबर की शान में तौहीन करता है, कोई मौला अली की शान में तौहीन करता है, कोई सरकार गौसे आजम की शान में तौहीन करता है, कोई मखदूम समना की शान में तौहीन करता है, कोई आला हजरत की शान में तौहीन करता है, कोई ताजुश शरिया की शान में तौहीन करता है। ये गिरोह अलग अलग है, लेकिन इस जमीन के ऊपर एक गिरोह वो है, मिल्लत के नौजवानों, जो ना किसी नबी को बुरा कहता है, ना किसी सहाबी को बुरा कहता है, ना किसी वली को बुरा कहता है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब वो गिरोह कौन सा गिरोह है? तो अपनी मिल्लत के नौजवानों कलम निकालो, अपनी डायरी पे नोट करो, और ये रिजवान नूरी यहाँ भी बोलने के लिए तैयार है, और जहाँ बैठो वहाँ बात करने के लिए तैयार है। वो गिरोह वो है कि जिस गिरोह को सरकार आला हजरत का शहदाई कहा जाता है, मुफ्ती आजम का मानने वाला कहा जाता है, ताजुश शरिया का मानने वाला कहा जाता है। गोया के सरकार आला हजरत का मानने वाला नबियों की भी ताजीम करता है, वलियों की भी ताजीम करता है, और सहाबा की इस तरह से ताजीम करता है कि सिद्दीक भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, उस्मान भी हमारे हैं, मौला अली भी हमारे हैं, अमीर माविया भी हमारे हैं। मिल्लत के नौजवानों,
पहुंचो तो मोहब्बत से कहो कि गौसे आजम भी हमारे हैं, मारूफ करखी भी हमारे हैं, सलमान फारसी भी हमारे हैं। और करीब आ जाओ तो हिंदुस्तान की धरती पे यही परेड भी कहता है कि ख्वाजा गरीब नवाज भी हमारे हैं, मखदूम सन्ना भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हमारे हैं, महबूब इलाही भी हमारे हैं। और करीब आ जाओ तो लावारिसों के वारिस पाक भी हमारे हैं। और करीब आ जाओ तो मक्कनपुर की सरजमीन पर शाहपतिउद्दीन मदार भी हमारे हैं। और करीब आ जाओ तो बरेली की सरजमीन पे आला हजरत भी हमारे हैं, मुफ्ती आजम भी हमारे हैं, हामिद रजा भी हमारे हैं, मुफस्सिर आजम भी हमारे हैं, ताजुल शरिया भी हमारे हैं। और ये ऐलान करते हैं पूरी दुनिया के साथ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंद करो लड़ाना, बंद करो। आज तुम जमाने के हालात को समझते नहीं हो, नहीं समझते हो। तुम अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, इसलिए कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा कुछ। तुम जानते हो कि अगर हमने आला हजरत की बुराई नहीं करी तो कुछ लोगों का आलम तो ये है कि हमें रोटी पानी बंद हो जाएगा। अमीर माविया की शान में गुस्ताखी नहीं की तो रोटी पानी बंद हो जाएगा। लेकिन साहिब सुन, मोहब्बत के साथ सुन, अगर से जुमला नोट कीजिएगा मेरा, अल्लाह खुशियां अता फरमाए आप सब लोगों को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सुनने गौर से। अभी मैं जलवे दिखाऊंगा बरेली के, लेकिन सुनो, इसलिए कि मैंने बरेली में 7 साल गुजारे। कितने बोलो? 7 साल गुजारे। और इस 7 सालों में अगर प्रोग्राम में बाहर गया हूं तब ही मज़ारे आला हजरत की हाजिरी छूटी है, वरना सुबह पढ़ाने जाते थे तब भी पहले बरकत आला हजरत के मज़ार से, शाम को जाते थे तब भी बरकत आला हजरत के मज़ार से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजवान नूरी की बहुत सी तकरीरें सरकार ताजुल शरिया के सामने स्टेज पे हुई हैं, बहुत सी तकरीरें। और एक तकरीर तो मेरी ऑडियो में वायरल भी है बहुत ज़्यादा, यहाँ भी बहुत से हमारे अहबाब के पास होगी, कि जब बरेली बाकरगंज में जामे नूरिया के सामने ईदगाह के पास जलसा हुआ था, जिसमें अब्दुल मुस्तफ़ा रदौलवी, मैं और यूसुफ संभली सरकार कायदे मिल्लत सरकार ताजुल शरिया और जलसे में थे। तो वहाँ का एक पीर था, बहुत जालिम पीर, बहुत जालिम, जो मुखालिफ था आला हजरत का, है ना। और वो इतना मुखालिफ था, गौर से सुनिएगा, इतना मुखालिफ था कि अगर कोई कहीं पे सलाम पढ़ता था ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे कहता, नहीं नहीं खामोश, बंद हो जाओ, बंद, ये सलाम मत पढ़ो। मैंने कौन सा पढ़े? तो कहा बोलो वो या नबी सलाम अलैका पढ़ो। तो मैंने कहा वो भी तो आला हजरत के मुरीद का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत के मुरीद का लिखा हुआ है ना, बोले ये सलाम पढ़ो। बड़ी मुखालफत की उसने, बहुत मुखालफत। तो मुझे जवाब देने के लिए मुतय्यन किया कि मुफ्ती साहब जवाब आप दोगे। मेरे पास भी ऑडियो में वो तकरीर मौजूद है, मैंने जवाब दिया। और जवाब देने के बाद मैंने उस पीर की जो धुलाई की है ना, कि पीर के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। कितनी कितनी बोलो, जोर से बोलो, कितनी? 4 चीजें। पहली चीज, उसके मुरीद बनो जो पीर आलिम हो। कौन बोलो? जो पीर, जो पीर, जोर से बोलो, जो पीर आलिम हो, आलिम हो, आलिम। और दावनगिरा की गलियों में जिनको ऐन का मखरज नहीं आता, ऐन का मखरज नहीं आता, वो जुब्बे पहन के, है ना, दाढ़ी कटी है, मुरीद कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ। और कुछ तो जालिम ऐसे भी हैं कि डांस कर रहे हैं, डांस, है ना, और खिलाफतें मिली हुई हैं उनको, खिलाफतें। मैं कहता हूं वो खिलाफत नहीं है, वो खुली आफत है, खुली आफत। वो खिलाफत नहीं है, खुली आफतें हैं, खुली आफत। मिल्लत के नौजवानों, और इस
ان جملوں کو سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں اور اس سے پہلے علامہ میر سید عبد الواحد بلگرامی نے سب سنابل شریف میں لکھا ہے نا. پہلا پیر عالم ہو، عالم اگر عالم ہو تبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. کیا بولو؟ تبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. اب تو عالم یہ ہے کہ جس کو وضو کے مسئلے معلوم نہیں ہے نا، وضو کے مسئلے، وہ لٹھیا لے کے اور 3-3 4-4 میٹر بال لگ کے ہے نا، لمبے لمبے ہرے پیلے نیلے کرتے پہن کے، ہاتھوں میں کڑے پہن کے ہے نا، لگتا ہی نہیں پیچھے سے دیکھ لو تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ جا رہے ہیں کہ آپ جا رہی ہیں نا، کیونکہ بال لمبے، کرتے بھی اسی کلر کے، پتہ نہیں چلتا. پیر عالم ہو، عالم. اگر عالم نہیں تو پیر، بولو پیر نہیں ہو سکتا. رضوان نوری ثبوت پیش کرے گا. کتاب لکھو، اور کتاب بھی اردو کی نہیں فارسی کی. کتاب کا نام گلستہ ہے نا، جس کو لکھنے والے علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں بہت جوشیلی تقریر کرتا ہوں، ابھی کروں گا انشاءاللہ ہے نا. اور اللہ نے وہ ہنر دیا ہے کہ آپ کو رلا بھی سکتا ہوں، پل بھر میں ہنسا بھی سکتا ہوں ہے نا. منٹوں میں جانتا ہوں میں، میرے لیے آپ سے بلوانا یہ ناخون کے برابر بھی مشکل نہیں ہے نا، کیونکہ روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ جیسے بہت سے اچھے سامعین سے. تو شیخ سعدی لکھتے ہیں گلستہ میں، لکھ لینا ڈائری نکال کے. بہت سے کان میری تقریر کو سن رہے ہوں گے اب بھی، جن کی سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے. ملت کے نوجوانوں لکھو ڈائری نکال کے، اور اگر نکلا نہیں جانتے ہو، جانتے نہیں ہو مجھے پتا ہے نا، جانتے نہیں ہو مجھے پتا ہے لکھنا. ملت کے نوجوانوں فارسی کی کتاب شیخ سعدی لکھتے ہیں اس کتاب کو، اور اگر بڑی کتاب یہ فارسی کی نہیں پڑھنا جانتے تو مولویت کی پہلی کلاس میں ششمائی ثانی کے بعد فارسی کی دوسری کتاب چلتی ہے، اس کتاب میں بھی یہ حکایت موجود ہے. کیا لکھتے ہیں شیخ سعدی کے ایک عابد تھا، عابد پڑھا لکھا تو تھا نہیں لیکن موٹا تازہ بہت تھا، پیٹ بھی کافی نکلا ہوا، خوب موٹا تازہ. اس لیے کہ بہت زیادہ موٹے وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے نا. بہت موٹا تازہ بادشاہ نے لوگوں کے سامنے تو تھا اس کی عبادت کا، بولے بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، دنوں رات نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے دنوں رات. ملت کے نوجوانوں، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، بادشاہ نے اپنے غلام بھیجا، جاؤ فلاں عابد صاحب کی دعوت کر دو کہ بادشاہ صاحب نے بلایا ہے آپ کو، دسترخوان بادشاہ کا ہوگا، آپ کھانا کھائیں گے نا. سنیے گا غور سے، آپ کھانا کھائیں گے. دعوت کو قبول کر لیا. اب اس موٹے عابد نے یہ سوچا، بولے یار بادشاہ دیکھے گا بڑا موٹا ہے تو کہیں وہ غلط فہمی مبتلا نہ ہو، بولے اپنے جسم کو گھٹانے کے لیے کوئی دوائی کھا لوں ہے نا. آج بھی موٹے لوگ دوائی کے چکر میں کہ دوائی کھا لیں جسم پتلا ہو جائے، پتلا ہو جائے. تو کتاب کا نام دوسری فارسی اور بڑی کتاب گلستہ، لکھنے والے شیخ سعدی رحمت اللہ کے تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ دوائی کھانے کا اس جاہل عابد نے ارادہ کیا، پڑھنا تو جانتا نہیں تھا، دوائی رکھی تھی کوئی بخار کی، نزلے کی، کھانسی کی، فلا کی. ایک شیشی میں زہر بھی رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ بولو، زہر بھی رکھا تھا. اب اس نے دیکھا کہ شیشی سب ایک سی ہے نا، بوتل سب ایک سی. بولے یار یہ دوائی کھا لو. اٹھائی تو اتفاق سے زہری ہاتھ میں آ گیا ہے نا، زہر ہاتھ میں. اللہ کی قسم گلستہ میں شیخ سعدی اس کو لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا. زہر ہاتھ میں آ گیا اور آنے کے بعد اس زہر کو منہ میں ڈالا، پی لیا. اب بتاؤ زہر پینے کے بعد آدمی ہندوستان جائے گا کہ قبرستان؟ بولو بھائی کہاں جائے گا؟ قبرستان جائے گا. ہمارے پرشاسن کے لوگ بھی آئے ہیں. دعوت گرہ کا پرشاسن بہت اچھا پرشاسن ہے، اگر میری بات سمجھتے ہوں گے تو بہت اچھا پرشاسن ہے. یہ ہندو مسلم کے ہر پروگرام کو بڑے اچھے سے کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں نا. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. اب ادھر دیکھیے، آپ ادھر دیکھیے ہے نا، یہ مجھے لگ رہا کہ کوئی فون پہنچا ہوگا اور تبھی جو ہے یہ سارے معاملات ہیں. ذرا سنیے محبت کے ساتھ، ذرا جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ. تو زہر پی لیا، زہر.
اور جب زہر پیا تو آدمی کہاں جائے گا؟ قبرستان کے ہندوستان ہے نا، قبرستان۔ ملت کے نوجوانوں زہر پیا کیوں؟ بے علمی کی وجہ سے، پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب مجھے کہہ لینے دو، جب بغیر پڑھا عابد اپنی جان کو نہیں بچا سکتا تو بغیر پڑھا ہوا پیر یہ مریدوں کے ایمان کو کیسے بچائے گا؟ بولو، بغیر پڑھا پیر مریدوں کے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں، اسے تو پتا نہیں کہ کفر کس جملے سے ہوتا ہے، شرک کس جملے سے ہوتا ہے، اسے تو پتا نہیں واجب کیا ہے، اسے تو پتا نہیں فرض کیا ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں سنت کہتے کسے ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں نفل کہتے کسے ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں ملت کے نوجوانوں کہ تفسیر مجمل کسے کہتے ہیں، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ تفسیر کبیر کسے کہتے ہیں، اسے یہ بھی پتا نہیں ملت کے نوجوانوں کہ خاص عام کسے کہتے ہیں، مطلق کسے کہتے ہیں، معفل کسے کہتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، پہلی چیز پیر عالم ہو۔ یہی تقریر میں سرکار تاج الشریعہ کے سامنے کر رہا تھا، میری تقریر وہ ریکارڈنگ میں موجود بھی ہے۔ میں نے دوسری بتائی کہ پیر عالم ہو، اور دوسری چیز پیر سنی ہو۔ سنی کبھی وہابی پیر نہیں ہو سکتا، رابسی پیر نہیں ہو سکتا، قادیانی پیر نہیں ہو سکتا، کبھی دیوبندی پیر نہیں ہو سکتا، غیر مقلد پیر نہیں ہو سکتا، اہل حدیث پیر نہیں ہو سکتا، پیر سنی ہو سنی۔ اور تیسری چیز وہ پیر فاسق نہ ہو۔ فاسق کا مطلب یہ ہے اگر ہاتھوں میں 3-4 انگوٹھی پہنتا ہے تو فاسق ہے، گویا کے ہاتھوں میں کنگن پہنتا ہے تو فاسق ہے۔ اور عالم یہ ہے اگر بازاروں میں کھڑے ہو کے کھاتا ہے تو فاسق ہے، اور اگر بغیر عذر شرعی کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو وہ پیر بھی فاسق ہے۔ اور چوتھی چیز کہ پیر سنی ہو سنی۔ ملت کے نوجوانوں، چوتھی چیز کہ اس پیر کا سلسلہ غوث اعظم تک پہنچتا ہو۔ میں نے کہا یہ 4 چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں سرکار اعلی حضرت نے بتائی ہے، میر عبد الواقع بلگرامی نے بتائی ہے، بڑے بڑے علماء نے بتائی ہے، اور 5ویں چیز یہ تاج الشریعہ کا غلام بتا رہا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں بھی دیکھ لو تو ایک چیز اور دیکھ لینا کہ اس پیر کے سامنے چپکے سے اعلی حضرت کا نعرہ لگا کے دیکھ لینا۔ اگر اعلی حضرت کا نعرہ سن کے تمہارا پیر مسکرا جائے تو اس کے ہاتھوں کو چوم لینا، مرید ہو جانا۔ اور اگر اعلی حضرت کا نام سن کے اس کا چہرہ بگڑ جائے تو ایسے پیر کو لات مار کے دروازے سے باہر نکال دینا۔ محبت سے بولو اور جی لگا کے بولو۔ میرے بھائی، ہم بریلی والے کبھی کسی پیر کو برا نہیں کہتے، کسی صحیح پیر کو، بولو کسی صحیح پیر کو برا نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں کچھوچا والے بھی ہمارے ہیں، بولو کچھوچا والے بھی ہے نا۔ اور وارث پاک، جملہ سنیے گا، وارث پاک بھی ہمارے ہیں۔ لیکن بعد والے سجدے کر رہے ہیں ہے نا، وہ سجدے کرنے والے، تصویروں کو سجدے کرنے والے، پیر کو سجدے کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے کیا کہ اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرے گا کسی کو تو کفر ہے، اور اگر تعظیم کا سجدہ کرے گا تو حرام ہے۔ ملت کے نوجوانوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ بریلی والے نہ تو کبھی غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرتے ہیں، نہ کبھی تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور ملت کے نوجوانوں ذرا سنتے چلے جائیے گا کہ وارث پاک بھی ہمارے ہیں، مختوم سمنا بھی ہمارے ہیں، اور ملت کے نوجوانوں شاہ بدیع الدین مدار بھی ہمارے ہیں، اور قریب آ جاؤ تو غریب نواز بھی ہمارے ہیں، صابر پاک بھی ہمارے ہیں، اور ذرا قریب آ جاؤ تو بولو محبت سے کہتے چلے جاؤ کہ جب یہ سارے ہمارے ہیں تو بریلی کے سرکار بھی ہمارے ہیں، بریلی کے سرکار بھی۔ کیا مرتبہ ہے؟ اچھا سنو، تو کچھ پیروں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سلام پڑھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پیر تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ انہیں تو یہی پتا نہیں کہ مصطفیٰ کے معنی کیا ہیں، ہے نا، مصطفیٰ کے معنی کیا ہیں۔ وہ تو وہابیوں کے اعتراض جو کرتے ہیں نا، وہابی وہی اعتراض وہ جاہل پیر کرتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ کیوں دیکھتے ہو کہ سلام کس نے لکھا ہے نا۔ ہم سنیوں کا مقصد کیا ہے بھئی؟ ہماری مسجد میں
یا نبی سلام علیہ کا پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بولو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کسی کافر کا لکھا ہوا سلام ہمارے جلسے میں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ سنی یہ چاہتا ہے کہ نبی پر سلام پڑھا جائے۔ کیا بولو؟ نبی پر، ہمارا مقصد کیا ہے؟ نبی پر سلام پڑھا جائے۔ سلام لکھنے والے کو ہم نہیں دیکھتے، لکھنے والا مسلمان ہے، لکھنے والا سنی ہے، لکھنے والا اشرفی ہے، لکھنے والا چشتی ہے، لکھنے والا ملت کے نوجوانوں شاہ بدیع الدین مدار سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم سلام کو دیکھتے ہیں کہ پڑھا کس پہ جا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم تم روکتے ہو اعلی حضرت کے سلام کو، تم یہ کہتے ہو جلسہ حسین کا سلام اعلی حضرت کا، جلسہ حسین کا سلام اعلی حضرت کا، جلسہ مولا علی کا سلام اعلی حضرت کا، تم یہ کہتے ہو کہ جلسہ مخدوم سمرا کا سلام اعلی حضرت کا، جلسہ غریب نواز کا سلام اعلی حضرت کا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج تو اعتراض کرتا ہے، لیکن میرے امام نے تو غریب نواز پہ بھی سلام پڑھا ہے، مخدوم سمرا پہ بھی سلام پڑھا ہے، غوث پاک پہ بھی سلام پڑھا ہے، مولا علی پہ بھی سلام پڑھا ہے، حسین پاک پہ بھی سلام پڑھا ہے، نبی کے صحابہ پہ بھی سلام پڑھا ہے۔ میرے امام میرے بریلی کے امام احمد رضا نے ان سب پہ بھی سلام پڑھا ہے، اور دنیا کے ہر سنی پر سلام پڑھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سنیا کے سنیوں نے اعلی حضرت کی اس محبت کو دیکھا ہے کہ اعلی حضرت نے میرے باپ پہ سلام پڑھا ہے، میری ماں پہ سلام پڑھا ہے، تو بھولے والے سنیوں نے اس سلام کا جواب یہ دے دیا کہ ڈال دی قلب میں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، کون بنا بخشش کا ذریعہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا یہاں روک لو گے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہاں روک لو گے، یہاں سچی بات بتا رہا ہوں، کس خاندان کے شیر ہیں اعلی حضرت، ہے نا؟ اور کس خاندان کا چیتا ہے سرکار تاج الشریعہ، ہے نا؟ ذرا دیکھو جملے دیکھو، یہاں ہندوستان میں روک سکتے ہو صاحب۔ میں بغداد گیا تھا ابھی 11ویں شریف میں، میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے داون گرا کے، اللہ کے کرم سے مجھے امام حسین کے روزے پہ بھی تقریر کا شرف حاصل ہے، سرکار مولا علی کے روزے پہ بھی میں نے تقریر کی ہے، غوث اعظم کے مزار پہ بھی تقریر کی۔ رات کو ہم جب سرکار گلزار میاں ہم لوگ 2:30 بجے وہاں جشن محفلیں کرتے تھے، سرکار قائد ملت 20 سال تھے وہاں پر، تو وہاں کردی لوگ آئے 11ویں شریف کے موقع پر۔ کردی لوگ جانتے ہیں کردی کسے کہتے ہیں؟ وہ کردی اتنے خطرناک لوگ کہ ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ واقعی یار یہ ہے مسلمان، ہے نا؟ یہ ہے مسلمان، لمبے چوڑے، موٹے تازے، خوبصورت چہرے، لمبے لمبے بال، وہ کردستان کے رہنے والے، ترک تھے وہ کردستان کے۔ جب 11ویں شریف کی رات تھی نا تو وہ ہلکا ہی ذکر کر رہے تھے، انداز اپنا الگ الگ ہوتا نا بھائی، ہے نا؟ ہلکا ہی ذکر کر رہے تھے، بیچ میں ایک جھنڈا لگایا، چاروں طرف گھوم کے ذکر کر رہے تھے عربی زبان میں، کچھ ان کی زبان عربی تھی اور کچھ اردو۔ میں کھڑا تھا، میرے پاس ایک کردی عالم تھا، اور جب کردی عالم تھا تو میں نے اس سے عربی میں کہا، کیونکہ اللہ کے فضل سے بولنا جانتے تھوڑا بہت، کہا من انتا، تو کون ہے یا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنا نام بتا کہ انا فلاں، میں فلاں ہوں۔ تو پھر میں نے کہا این تسکنو یا شیخ؟ تو وہ کہنے لگا انا کردی، میں کردی ہوں، کردی ہے نا؟ اور میری بات عربی زبان میں اس سے ہو رہی تھی، کہا میں کردی ہوں، کردی۔ تو میں نے کہا ایو کردی؟ من کردی؟ کون کردی؟ تو انہوں نے کہا انا نسل صلاح الدین ایوبی۔ کیا کہا؟ انا نسل صلاح الدین ایوبی۔ میں مسکرا اٹھا، صلاح الدین ایوبی جس نے عیسائیوں کی ناک کاٹ کے رکھی تھی، ہے نا؟ وہ صلاح الدین ایوبی آج ہم سے ہماری بیٹیاں نہیں بچ رہی، صلاح الدین ایوبی نے پورا ملک بچایا ہے، اسلام بچایا ہے صلاح الدین ایوبی نے۔ مجھ سے بات کرنے کی مجھے اور زیادہ اشتہا ہوئی، میں اس سے بات کرتا رہا تو اس نے کہا یا اخی فی الدین، اے میرے دینی بھائی، اینا تسکن، تو کہاں رہتا ہے؟ من اینا تجی، تو کہاں سے آیا ہے؟
गोया कि मैंने कहा अना हिंदी अनाजू फिल हिंद, मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूं। तो उसने गले से लगाया अंताखी फिद्दीन, अंताखी फिद्दीन, अंताखी फिद्दीन। वो मुझसे कहने लगा कि तू मेरा दीनी भाई है, तू मेरा दीनी भाई है, तू मेरा दीनी भाई है। मिल्लत के नौजवानों, बगदाद में आप जाएंगे, वो जब कहेंगे अना हिंदी, तो बगदाद के जाहिल लोग भी आपकी पेशानी को चूमेंगे और कहेंगे हिंदी महबूब, हिंदी महबूब, हिंदी बड़े अच्छे होते हैं, हिंदी बड़े अच्छे होते हैं। मुझे सीने से लगाया और उनका तरीका, जब वो गले मिलते हैं ना तो अपना ये गाल अपने गाल से मिला लेते हैं, हमको तो अजीब सा लगता है ना। उसने गले लगाया और मेरा गाल अपने गाल से मिलाया और फिर वो बात करने के लिए मुझसे बैठ गया। बड़ा खूबसूरत आलिम था वो। मिल्लत के नौजवानों, फिर उसने कहा ऐना तस्कुनु फिल हिंद मिन ऐना तस्कुनु फिल हिंद, हिंदुस्तान में किस जगह रहते हो, किस जगह रहते हो? तो मैंने वही जगह बताई कि जिस जगह को मिल्लत के नौजवानों हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे कहेंगे यूपी रहते कोई नहीं जानेगा, राजस्थान रहते कोई नहीं जानेगा, कहेंगे कर्नाटक रहते कोई नहीं जानेगा। मिल्लत के नौजवानों, आप कहेंगे केरला रहते कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब हिंदुस्तान के छोटे से शहर को कहेंगे अना बरेलवी, अना बरेलवी, अना बरेलवी, तो फौरन मुझको कहेगा अच्छा अंता बरेली। गोया के अमेरिका में बरेली कहो तब पहचान जाते हैं, अरब में बरेली कहो तब पहचान जाते हैं, कनाडा में बरेली कहो तब पहचान जाते हैं। और इसलिए पहचान जाते हैं दामन गिरा के सुन्नियों हक अदा कर देना और आगे से पीछे तक अगर सही लगे तो बोल देना। इसलिए पहचान जाते हैं कि वादी रजा की गोगे की माला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया। मैं उससे बात करने लगा तो मैंने वही बताया, मैंने यूपी नहीं कहा, दावन कीरा नहीं कहा, अरबी में दावन गिरा नहीं कहते, दावन कीरा, गाप नहीं आता अरबी में। तो मैंने उससे कहा अना बरेलवी, अना बरेलवी, तो मुस्कुराया अंता बरेलवी, अंता बरेलवी। मैंने कहा नाम अना बरेलवी। तो उसने कहा अंता तालमू शेख इमाम अहमद रजा खान। क्या कहा? अंता तालमू शेख इमाम अहमद रजा खान। तो मैंने कहा अना उदर्रिसु फिल जामियतिल लज़ी अस्ससा इमाम अहमद रजा। मैंने कहा मैंने उसी मदरसे में पढ़ाया है कि जिसकी बुनियाद आला हज़रत ने रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसी मदरसे में पढ़ाया है जिसकी बुनियाद, तुम दावनगिरे के महलों में नाम लेना बंद कर सकते हो, है ना, तुम हिंदुस्तान में नाम लेना बंद कर सकते हो, लेकिन क्या करोगे सरहद पार का? हाय हाय, क्या करोगे सरहद पार का? जबान तुम्हारी नहीं है, अरबी बोलते हैं, कुर्दी बोलते हैं। मैंने कहा अंता तालमु शेख इमाम अहमद रजा। तो वो कहने लगा अना नालमु हुआ शेखुन कबीर, हुआ शेखुन कबीर, हुआ आलिमुन कबीर, हुआ मुनाजिरुन कबीर। वो कहने लगा जानने की बात करते हो, वो बहुत बड़े शेख है, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मुनाजिर है। मैंने कहा अंत कैफा तालम, आप कैसे जानते हो? तो उसने कहा अना अकराऊ कुतुबा, ये कुतुबा शेख अहमद रजा खान। मैंने अहमद रजा खान की किताबें अरबी की पढ़ी है, और जब अरबी की किताबें पढ़ी है तो पढ़ करके मैं समझ नहीं पाता कि बरेली के इमाम अहमद रजा की लिखी हुई है या बगदाद के इमाम आजम की लिखी हुई है। वो बातें बता रहा हूं, ये जो बातें रिजवान नूरी ने कुर्दी आलिम से की थी। साहिब अपने दिल हमारी तरह चौड़े रखो, बोलो अपने दिल हमारी तरह चौड़े रखो। हम मना नहीं करते कोई मखदूम समना का नारा लगाए तो, हम मना नहीं करते। अच्छा साजिशें भी बहुत होती हैं यहाँ, बहुत होती हैं। बोले जी आला हजरत ने तो किचोचा वालों को कुछ नहीं कहा, है ना। अल्लाह की कसम तुम कहते हो, ये शर्म नहीं आती? अशरफी लोगों को हमसे दूर करने की कोशिश करते हो तुम। मिल्लत के नौजवानों, आला हजरत ने नहीं कहा, आला हजरत ने नहीं कहा। क्या देखोगे आला हजरत के बारे में? क्या तेरे बाप ने कहा है ये तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का।
क्या ये तेरे बाप का शेर लिखा हुआ है? तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या ये तेरे बाप ने लिखा है? तेरी नस्ले पाक, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जो जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब जो सही सैयद होगा, जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, वो भूखा तो मर सकता है लेकिन बरेली के इमाम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। अगर असली सैयद होगा तो वही बोली बोलेगा जो महरेरा के सरकारों ने बोली है कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? खत्म कर दूं और थोड़ा सा बोल लूं? जरा पीछे वाले बोले हैं, जरा हाथ लहरा के बोले या अली, सोच से बोलो या अली, या उमर, या अबू बकर, या अमीर माविया, या गौसे आजम, या सरकार गरीब नवाज। जी लगा के बोलो या आला हजरत। सबको याद करो मोहब्बत के साथ। कभी इंशाल्लाह बात होगी आला हजरत के ताल्लुक से करूंगा, इसलिए कि मैं अपनी मस्जिद में हर वली के उर्स पर उसी की शान में तकरीर करता हूँ। अगर शाह कुतुबुद्दीन मदार का उर्स आए तो मैं उनके ताल्लुक से बोलता हूँ। लेकिन अभी पिछले साल कुछ हमारे मोहब्बत करने वालों ने ना बोले वो मुफ्ती साहब तो सैयदों की तौहीन करते हैं, तौहीन। मैंने कहा रे शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती? हम सैयदों की तौहीन करेंगे? अल्लाह की कसम, हम तो सैयदों की जूती से लगने वाली खाक की बराबर भी नहीं है ना? मैं तावनगिरा को गवाह बना के इस बात को कह रहा हूं, जो इंसान आपको ऐसा मिल जाए कि जो ये कहे कि मुफ्ती साहब ये हैं वो हैं, तो कम से कम उससे पूछ लिया करो। मैं कभी मिल्लत के नौजवानों इस चीज का कायल नहीं हूं। अल्लाह ने जबान दी है, अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए हैं। अगर एक जगह छूटती है अल्लाह के करम से 10 तैयार रहती हैं, है ना? 10 तैयार रहती हैं। मेरे भाई ये आला हजरत, आला हजरत जरा गौर से सुनिएगा। अब आ रहा हूं सरकार ताजुश्शरिया पे। कैसे थे मेरे मुर्शिद, कैसे थे मेरे मुर्शिद? करामत बयान नहीं करूंगा, है ना? करामत बयान नहीं करूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ये करामत बयान कर रहे हैं। करामत बयान नहीं, सुनिए ताजुश्शरिया सरकार। आए हाय, फर्क देखो। दावनगिरी में एक पीर साहब आए, पीर साहब, और आए तो मुरीद ने पीर साहब को बिठाया एक्टिवा पे, जुपिटर गाड़ी पे, और गली गली घर 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 घर। बोले दरवाजा खोला, क्या हुआ? बोले वो जी पीर साहब आए, मुरीद हो जाओ। होता कि नहीं होता? बहुत खूब, क्या बात है, होता नहीं? जी पीर साहब आए, मुरीद हो जाओ। दरवाजा खोला, पीर साहब अंदर गए, औरतों के हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, मुरीद कर लिया। वो दरवाजा गया, बेचारे पहुंचे क्वार्टर्स में, और क्वार्टर्स में जगह जगह बेचारे गरीब भोले भाले मुसलमानों को, ओ जी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? बोले पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। और एक पीर तो इतना मोटा देखा मैंने, इतना मोटा कि रक्शे पे ऐसा लदा पड़ा, ऐसा लदा पड़ा कि ना इधर को लिया ना इधर को, है ना? और पीछे पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। मैंने कहा कौन है भाई? तो बोले वो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा हाँ, जहां तक पहुंचे हुए हैं तुझे भी साथ लेके जाएंगे, है ना? छोड़ेंगे तुझे भी नहीं, इसलिए कि नबी फरमाते, बुखारी की हदीस है, ये इंसान नूरी दलील के साथ बोलता है, बुखारी रखी है देख लेना। मेरे नबी फरमाते अल मरओ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा ना, कल महशर में भी, बोलो महशर में भी उसी के साथ होगा। अगर तू गद्दार से मोहब्बत करेगा, महशर में गद्दारों की सफ में खड़ा होगा। शराबी से मोहब्बत करेगा, महशर में शराबी की सफ में खड़ा होगा। अगर सहाबा के गुस्ताखों से मोहब्बत करेगा, महशर में गुस्ताखों की सफ में खड़ा होगा। और अगर
प्यार नबी के दीवानों से मोहब्बत करेगा, नबी के चाहने वालों से मोहब्बत करेगा, गौसे आजम से मोहब्बत करेगा, तो गौसे आजम के मुरीदों की सफ में इस हैसियत से खड़ा होगा कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, तो हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। तो ले गए घूमने एक मुरीद, एक पीर साहब और कितने, 2 मुरीद बस, है ना, एक पीर 2 मुरीद। आज तक किसी मस्जिद में वो पीर नमाज पढ़ने ही नहीं आते, किसी मस्जिद में नहीं आते, है ना। और महल्ले के करीब घर में वहीं लड़कियां जवान पैर दबा रही हैं, हाथ दबा रही हैं। नाहंजार जालिम, जो पीर तेरी बेटियों से हाथ और पैर दबाने कहे तो चुपके से कह देना कि पैर मत दबा, ऐसे पीर का गला ही दबा दे, गला ही दबा दे ऐसे पीर का। इसलिए कि जो नबी की शरीयत का बागी है वो कुछ भी है, हमको बर्दाश्त नहीं है। बोलो, हमको बर्दाश्त नहीं है। पड़े हो गए घर में, है ना, और जोहर निकल गई, अजान हो गई, घर के अंदर ही पड़ा पीर, दरवाजे वही कमरे के अंदर। असर हो गई, पीर अंदर ही है। मगरिब हो गई, पीर अंदर ही है। इशा हो गई, पीर अंदर ही है। मुरीदा बोली, यार पीर मर तो नहीं गया, अंदर देख तो लो जरा, है ना। दरवाजा खोल के देखा तो पीर भैंसे की तरह लेटा पड़ा अंदर, है ना, अंदर। किसी भी नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं गया। अरे भाई, क्या गौसे आदम पे नमाज माफ थी? बोलो, गरीब नवाज पे माफ थी, मौला अली सरकार पे माफ थी, इमाम हुसैन पे माफ थी। इमाम हुसैन ने तो तलवार गर्दन पे है, फिर भी नमाज पढ़ी है। बोलो, फिर भी नमाज पढ़ी है। नमाज जब गौसे आजम पे माफ नहीं, इमाम हुसैन पे माफ नहीं, तो इस लठ पीर पे नमाज कैसे माफ हो जाएगी, है ना। मुरीदा देख रही है, बोले यार पीर जा ही नहीं रहा घर से, है ना। लेकिन जब शाम का खाना हो गया, मुरीदा ने, अच्छा अब तो कोई मुरीद कहता ना कि हजरत नमाज, बोले वो दिल की पढ़ते नमाज। क्या दिल की पढ़ते नमाज? बस दिल में कर लिया, नियत बांध ली तो बांध ली, दिल में सोच लिया कि रुकू कर लिया तो कर लिया। इधर अहमदनगर में भी एक दिल वालों की मीटिंग लगती है, देखूंगा किसी दिन जा करके, है ना, देखूंगा किसी दिन जा करके। सुन ले वो लोग जो दिल की नमाजों को कहते हैं, सजदे की जरूरत नहीं है, रुकू की जरूरत नहीं है, कलाम की जरूरत नहीं है। सालिम, कुरान का पहला पारा कहता है वरकऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। तू सालिम कहता है रुकू की जरूरत नहीं, सजदे की जरूरत नहीं, तू सजदे का इंकार नहीं बल्कि कुरान का इंकार कर रहा है। और कुरान का इंकार करने वाला मुसलमान, बोलो मुसलमान नहीं है। नमाज की कैफियत कुरान में है ना। तो नमाज रुकू के साथ होती है, सजदे के साथ। हाँ, अगर इतना बीमार पड़ गया कि उठने लायक ही नहीं है तो इशारे से पढ़ ले। अब पीर साहब लेकिन वो दिल की पढ़ रहे हैं। हजरत कमरे के अंदर मुरीदा बोली, हजरत नमाज, बोले वो नमाज तो हम काबे में पढ़ते हैं, काबे में, है ना, दिल में पढ़ते हैं नमाज। तो मुरीदा ने शाम का खाना नहीं बनाया, क्या ना। मुरीद पीर को गुस्सा आ गया, बोले खाना। तो मुरीदा बोली, हजरत जब नमाज काबे में पढ़ लो तो जाओ खाना भी वहीं खा लियो, खाना भी वहीं खा लेना, खाना भी। इन फितनों से दो मुरीद पीर को लेकर घूम रहे हैं, गली गली, कूचा कूचा, घर घर, दरवाजा दरवाजा, डोर डोर। ये वो पीर है जो झूठे हैं कि तुम लेके घूमते हो, लेकिन अल्लाह की कसम अगर मेरा ताजुशरिया जंगल में भी चला जाए तो लाखों की भीड़ नजर आती है। अगर मेरा ताजुशरिया स्टेशन पे चला जाए लाखों की भीड़ नजर आती है। ताजुशरिया रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे चला जाए लाखों की भीड़ नजर आती है। ये राजस्थान का मजमा है, ताजुशरिया स्टेज पे बैठे हैं, एक पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है। जब ताजुशरिया को चेहरे को उसने देखा, घर को फोन किया अपनी बीवी से, बोले जल्दी आ जा और जमाल देख ले, लगता ही नहीं कि इंसान बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। कि इंसान बैठा है। ये वो सूरत है जो गैरों को भी अपनी तरफ खींच लेती है, और तुम्हारे थोबड़े देख के अपने भी गैर हो जाते हैं, है ना। तुम्हारे चेहरे देख के अपने भी गैर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फैजान ताजुशरिया बरस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे चेहरे देख के अपने भी गैर हो जाते
बातें वो ताजुश्शरिया हैं। जिधर चले जाओ भीड़, जिधर चले जाओ। अगर रात को मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से, रिजवान नूरी शाहिद है। और अगर झूठ बोलूं तो जो सजा चोर की वो मेरी, अल्लाह गिरफ्त फरमाए मेरी। बरेली में तकरीबन 2:30-3 बजे कभी कभी ताजुश्शरिया रात को आते थे। कब? 2:30-3 बजे। भाई 2:30-3 बजे कौन किसका इंतजार करता है ना? कौन किसका इंतजार करता है? उतरे हैं, आए हैं, पता नहीं किसको खबर हो गई कि आए तो अकेले हैं, है ना? आए तो अकेले हैं। एक तरफ ताजे शरीयत है, दूसरी तरफ कायदे मिल्लत है। आए अकेले हैं, लेकिन लम्हों में सोयो लोगों की भीड़ रात के 2:30-3 बजे भी जमा हो जाती है। मिल्लत के नौजवानों, मुझे कह लेने दो, ये तेरी मेरी वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के नबी फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है कि रब तबारक व ताला जब किसी अपने बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो फरिश्तों को अपने पास बुलाता है और बुला करके कहता, फरिश्तों ये देखो ये मेरा बंदा है, मैं इससे प्यार करता हूं, तुम भी इससे प्यार करो, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और रब फरमाता है, फरिश्तों तुम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि अल्लाह इस बंदे से प्यार करता है, फरिश्ते भी प्यार करते हैं, पूरी दुनिया इससे प्यार करे। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज हम जो ताजुश्शरिया से प्यार करते हैं, ये हम अपनी वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमारी किस्मतों में ताजुश्शरिया की मोहब्बत लिख दी है। बेशक सुभान अल्लाह में लिखती है। बुखारी शरीफ की हदीस है ये। अल्लाह जिससे प्यार करता ना तो फरिश्तों को बुलाता है, फरिश्तों मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो, और ऐलान कर दो कि सब इससे मोहब्बत करें। आए हाय ताजुश्शरिया सरकार। हमने कहा हजरत पीर तो बहुत हैं, आलिम भी बहुत हैं, मुफ्ती भी बहुत हैं, लेकिन सरकार आपको इतना मर्तबा कैसे मिला? गुंबद खजरा पे जा रहे हैं, मस्जिद नबवी में हजारों की भीड़ पीछे। बोलो बोलो जोर से बोलो, हजारों की भीड़ पीछे। गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं, हजारों की भीड़ पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब नवाज से ताजुश्शरिया बड़े हैं, नहीं भाई, गरीब नवाज बहुत बड़े हैं, है ना? ताजुश्शरिया तो उनके घर के गुलाम है, लेकिन अवाम इसलिए ताजुश्शरिया के साथ जाती है। ये जब दुआ करेंगे ना, दुआ तो गरीब नवाज इनसे बड़ा प्यार करते हैं, हम इनकी दुआ पे आमीन कहेंगे, अल्लाह इनके सदके में हमारी दुआ को कबूल फरमा लेगा, है ना? इसलिए लोग जाते हैं। मिल्लत के नौजवानों, आज जिधर देखो पाकिस्तान में ताजुश्शरिया, मिल्लत के नौजवानों हिंदुस्तान में ताजुश्शरिया। हमने कहा सरकार ताजुश्शरिया, पीर तो और भी है, आलिम तो और भी है, मुफ्ती तो और भी है, लेकिन ये कमाल किसी को नहीं मिला। आपको कैसे? तो गौर से सुनिएगा दीवानों, और जोर से बोलिएगा। खुद ताजुश्शरिया कहते हैं, मुझसे पूछते हो तो सुनो, निगाह के मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है जो अख्तर हजार आंखों में, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। जिधर देखो मिल्लत के नौजवानों, इल्म देखो तो लाजवाब, इल्म देखो, अरे उन जैसा कोई आलिम नहीं, इफ्ता देखो तो उन जैसा कोई मुफ्ती नहीं, तकवा देखो तो उन जैसा कोई मुत्तकी इस वक्त नहीं, है ना? इसलिए कि जिस चीज को एक बार हराम कह दिया, बोलो भाई, हराम कह दिया, जिस चीज को एक बार, मैंने तो मालूम है, मुझे मालूम है कि एक बार बरेली में बहुत बड़ा एक्टर आया था, लोग कहते हैं उसको संजय दत्त, है ना? और उसके साथ एक नेता भी आया था, आकर के बोले मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, खबर भिजवाई। तो ताजुश्शरिया ने कहा जाओ भेज दो, भेज दो उनको, हम नबी के गुलामों से मिलते हैं, गद्दारों से नहीं मिलते, गुलामों से मिलते हैं, गद्दारों से। फिर कहा वापस दीदार की हसरत लेके लौट के आ गया। मिल्लत के नौजवानों, एक दो वाक़ये थोड़े ही हैं, बेशुमार वाक़यात सरकार ताजुश्शरिया के। मैंने सरकार ताजुश्शरिया से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी है, और जिस मदरसे में सरकार ताजुश्शरिया पढ़े हैं उसमें मैं पढ़ा भी हूँ, और जिसमें सरकार ताजुश्शरिया ने पढ़ाया है उस मदरसे में मैंने पढ़ाया भी है। मैंने जलवे देखे सरकार ताजुश्शरिया के, करम देखा सरकार ताजुश्शरिया का। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी के कौनैन का कलमा
पढ़ने वालों, मुफ्ती आजम की झलक नजर आती थी सरकार ताजुश शरिया में, आला हजरत के इल्म का वकार नजर आता था सरकार ताजुश शरिया में। और क्यों नजर ना आए, आला हजरत के दो बेटे, एक बेटे का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, दूसरे बेटे का नाम मुफ्ती आजम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती आजम को बेटियां ही बेटियां अता फरमाई और हुज्जतुल इस्लाम को बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर हुज्जतुल इस्लाम के बेटों में एक बेटा बड़ा लाजवाब है, बड़ा हसीन और जमील है, जिस बेटे को पूरी दुनिया हुल मिल्लत के नौजवानों मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा इब्राहिम रजा खान के नाम से जानते और पहचानते हैं। इब्राहिम रजा खान के बचपन का दौर है। उधर मुफ्ती आजम की एक बेटी है जिनका नाम निगार फातिमा है, उधर मुफ्ती आजम की उस बेटी का भी बचपन है। सरकार आला हजरत ने अपने इस तरफ मुफस्सिर आजम को बिठाया, इस तरफ मुफ्ती आजम की बेटी को बिठाया, हुज्जतुल इस्लाम को बुलाया, मुफ्ती आजम को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ए मुस्तफा रजा, ए हामिद रजा, मैं तेरे बेटे का रिश्ता मुस्तफा रजा की बेटी से करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़े रजा, फैज़े रजा, हुजूर ताजुश शरिया के गद्दारों पे, हुजूर ताजुश शरिया के गद्दारों पे। सुनो मोहब्बत के साथ, बड़े होए निकाह हो गया। अल्लाह की कसम, जब बेटी मुफ्ती आजम की हो, बोलो बोलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान जब बेटी मुफ्ती आजम की हो, बेटा हुज्जतुल इस्लाम का हो, बेटा हुज्जतुल इस्लाम का हो, दोनों में निकाह हो जाए और इस निकाह की बरकत से जो औलाद दुनिया में आती है, बताओ वो कैसी होगी? बोलो भाई, कैसी होगी? जोर से बोलो यार, क्या किसी से डर लग रहा है आप लोगों को? शरिया से बताओ औलाद कैसी होगी? ताजुश शरिया जैसी पैदा हो गए। ताजुश शरिया, बड़ा हसीन चेहरा है ना। कभी मुसाफा किया होगा तो लगता होगा हाथ नहीं रुई से मुसाफा कर रहे हैं, कॉटन से मुसाफा कर रहे हैं। इतने नरम हाथ है ना, इतने नरम हाथ और चेहरा ऐसा कि एक बार देख लो ना, एक बार देख लो। अच्छा, खूबसूरत लोग भी कई क्वालिटी के होते हैं ना। एक तो वो होते हैं कि देखो दिल भर गया, देखो दिल भर गया, और एक वो हुस्न होता है कि जिसको देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ तो दिल ये करता है कि और देखे, और देखे, और देखे। इस हुस्न को क्या कहते हैं? आला हजरत ने कहा है, इस हुस्न को हुस्न मलाहत कहते हैं ना। आला हजरत ने कहा है कि हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी। सरकार ताजुश शरिया का हुस्न ये नहीं था देखो चेहरा हटा लो, नहीं, बल्कि जब देखो निगाहों में ठंडक मिलती थी, जब देखो निगाहों को नूर मिलता था, जब देखो निगाहों को चैन मिलता था, जब देखो निगाहों को सुकून मिलता था। और अल्लाह की इज्जत की कसम, सामने देखो तब तो मिलता ही था, और अगर किस्मत से ख्वाब में देखो तो किस्मतें जाग जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक किस्मतें जाग जाती थी। बेशुमार वाकयात ऐसे। हमारे एक दोस्त है मौलाना बमनपुरा रामपुर के रहने वाले, मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब के भी साथी हैं वो, और मुफ्ती शहजाद साहब मेरे एक साल सीनियर साथी हैं, उनके साथी हैं वो, मेरे भी साथी हैं। उन्होंने कहा दिल में थी मुरीद होने की, किससे हुआ जाए, किससे हुआ जाए। तो ख्वाब में एक चेहरा नजर आया, रात को एक चेहरा नजर आया, कभी देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था। आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए मैं निकला, हाजिरी दी, वापस लौट के आ रहा था ना, तो जो चेहरा ख्वाब में देखा था वही गाड़ी में बैठा है, वही चेहरा गाड़ी में बैठा। किसका? ताजुश शरिया का, है ना, वही चेहरा गाड़ी में बैठा है। और जरा देखो, पाकिस्तान की सरजमीन पे बहुत दौरे होते थे सरकार ताजुश शरिया के, बहुत दौरे। लोगों को रहता नहीं, रहता कि भाई मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर। मैंने कहा हाँ आपका पीर है, अच्छी बात है, अपने पीर से बहुत प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन साहिब अगर कोई सही पीर दूसरे का है तो उसको बुरा क्यों कहते हो, है ना? क्यों उसको बुरा कहते हो? सही पीर हो तो, और अगर सही ना हो तो बोलो भाई
सही ना हो तो उसकी खामी भी बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जाल में फंस जाए, है ना। उसके जाल में सरकार ताजुश्शरिया की जिंदगी का एक एक लम्हा, अल्लाह की कसम जिसने देखा है शरीयत का मुत्तबे देखा है, कभी सफ़र में भी नमाज नहीं छोड़ी, हज़र में भी नमाज नहीं छोड़ी। मिल्लत के नौजवानों, मैंने जुमे में एक जुमला कहा था, मौलाना हामिद साहब अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, वहाँ शरफुल हक साहब, जुमे मैंने एक जुमला कहा था कि पीर आते हैं ना, आकर के पान खाते हैं, यहाँ तक ये सनी हुई पान से होठ लाल लाल, ऐसा लगता है कि पीर पान नहीं बल्कि किसी मुरीद का खून चूस के आ रहा है ना, खून चूस के आ रहा। पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बात सही है कि नहीं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट। और अगर कोई मुरीद के घर पे पीर आकर ठहर गया ना, तो मुरीद ने डिब्बी कैपिटन वाली वो लंबी लंबी, तो पीर ने खुश, अरे वाह, हाँ ये तो वो है जो सलमान पीता था, शाहरुख पीता था ना। और मुरीद ने सिगरेट की डिब्बी ली, हाथ उठाए गए, अल्लाह मेरे मुरीद को जन्नत दे दे, इसलिए कि इसने सिगरेट ला के दिए, है ना, इसने गुटखा ला के दिया, पान तंबाकू ला के दिया, गोला के तेरा पीर पान खा, तेरा पीर गुटखा खाता है, अगर पान खाने में बुराई नहीं है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, तू अपने पीर को ऐसे देखता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम तुमने देखा होगा मेरे ताजुश्शरिया को, अल्लामा अख्तर रजा खान को कभी सिगरेट पीते हुए नहीं, कभी गुटखा खाते हुए नहीं, जब भी देखा होगा तकरीर करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, हदीस की तिलावत करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, गोया के अपने तो अपने गैर भी देख करके ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब अख्तर रजा के हुस्न और किरदार का ये आलम है तो इनके बाप का आलम क्या होगा, जब बाप का ये आलम है तो दादा का आलम क्या होगा, और जब दादा का ये आलम है तो इनके परदादा का आलम क्या होगा, और परदादा का ये आलम है कि रजा के नाम पे सारा जमाना नाज करता है। ये वो मनसब है जो एक खुशकिस्मत को मिलता है, और रजा के नाम पर मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई हंस हंस के मरता है, कोई जल भुन के मरता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हंस के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। मिल्लत के नौजवानों, नाम सरकार ताजुश्शरिया का रखा मोहम्मद इस्माइल, क्या रखा, क्या रखा, इस्माइल। बाप का नाम इब्राहिम और खुद का नाम इनका इस्माइल। 4 साल की उम्र बिस्मिल्लाह खानी मिस्र पढ़ने गए 1963 में, 65 में इंतकाल हुआ वालिद साहब का, 67 में वापस आए, मंज़र इस्लाम में पढ़ाया, इफ्ता का कोर्स किया, और अपनी ज़िंदगी आज से 5 साल पहले गुजार के दुनिया से चले गए। मुझे बताओ, जनाजे में गए आप लोग, गए हैं ना, कभी इतना बड़ा जनाजा किसी का देखा? बोलो भाई, देखा?